22 अक्टूबर 1764 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। यह वह दिन था जब भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य का फैसला होना था। बक्सर के मैदान में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक था। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। दूसरी तरफ थे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम। ये सभी भारतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए एकजुट हुए थे। यह एक निर्णायक मोड़ था भारत के इतिहास में। इस युद्ध का परिणाम भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। कंपनी की अगुवाई कर रहे थे हेक्टर मुनरो, जो एक कुशल और अनुभवी सैन्य नेता थे। उनकी सेना छोटी थी लेकिन अनुशासित और आधुनिक हथियारों से लैस। उनके पास बेहतर रणनीति और युद्ध कौशल था। दूसरी ओर भारतीय सेनाओं में एकता का अभाव था। वे विभिन्न क्षेत्रों से आए थे और उनमें तालमेल की कमी थी। उनका नेतृत्व भी कमजोर था। उनके नेता युद्ध के दौरान निर्णायक फैसले नहीं ले पा रहे थे। भारी संख्या में होने के बावजूद भारतीय सेनाएं ब्रिटिश तोपों और रणनीति का सामना नहीं कर सकी। ब्रिटिश सेना की तोपें और उनकी युद्ध रणनीति ने भारतीय सेनाओं को परास्त कर दिया। बक्सर का युद्ध केवल एक दिन का परिणाम नहीं था। यह एक लंबे समय से चल रहे संघर्ष और असंतोष का चरम बिंदु था। यह तो वर्षों से पनप रहे तनाव का नतीजा था। भारतीय शासकों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लगातार बढ़ते हुए विवाद और अविश्वास ने इस युद्ध को जन्म दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार के लिए आई थी, धीरे धीरे राजनीतिक मामलों में दखल देने लगी थी। कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। कंपनी के लालच और चालबाजियों ने भारतीय शासकों को चिंतित कर दिया था। भारतीय शासक कंपनी की बढ़ती शक्ति और प्रभाव से असहज महसूस करने लगे थे। मीर कासिम, जिन्होंने अंग्रेजों से सहायता ली थी, खुद को उनके हाथों की कठपुतली पा रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी स्वतंत्रता खतरे में है और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होना होगा। जब मीर कासिम ने विद्रोह किया तो कंपनी ने उसे कुचलने का फैसला किया। कंपनी ने अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग करके मीर कासिम के विद्रोह को दबाने की कोशिश की। शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला ने मीर कासिम का साथ दिया, जिससे टकराव और भी बदढ़ा हो गया। इस गठबंधन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाया, जिससे युद्ध अपरिहार्य हो गया। बक्सर का युद्ध कुछ ही घंटों तक चला, लेकिन इसका असर सदियों तक रहा। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सेनाओं को पराजित किया। इस युद्ध ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ब्रिटिश सेना ने अपनी तोपों और रणनीति से भारतीय सेनाओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ब्रिटिश सेना की तोपों की मारक क्षमता और उनकी युद्ध रणनीति ने भारतीय सेनाओं को संभलने का मौका ही नहीं दिया। मीर कासिम युद्ध के मैदान से भाग गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। मीर कासिम के भागने के बाद शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला को भी हार स्वीकार करनी पड़ी। इस हार ने भारतीय शासकों की शक्ति को कमजोर कर दिया। शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला की हार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर दिया। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत थी। इस जीत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने अपने नियंत्रण में कई क्षेत्रों को ले लिया और भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने भारत में उनकी स्थिति मजबूत कर दी और उन्हें एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी को सौंप दी। यह ब्रिटिश राज की शुरुआत थी। धीरे धीरे कंपनी ने अपना प्रभाव पूरे भारत में फैला लिया। बक्सर का युद्ध भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी और सदियों तक भारतीयों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया।